20 तारीख को थाने लोकसभा चुनाव का जो है वोटिंग है। सारे लोग वोट देंगे और अपने क्षेत्र का एमपी चुनेंगे। आपको बता दें फिर से कि थाने में यहाँ पर एनडीए से नरेश मस्के खड़े हुए हैं, जो थाना के पूर्व महापौर रह चुके हैं, और यूपीए इंडिया अलायंस से खड़े हुए हैं राजन विचारे, जो 2 बार एमपी रह चुके हैं और तीसरी बार खड़े हो रहे हैं। तो यहाँ पर इस समय मैं अरविंद पेंडले गार्डन में मौजूद हूँ। ये गार्डन न्यू गोल्डन नेस्ट के पास है। 7 स्क्वायर एकेडमी आप जाओगे तो रास्ते में गार्डन पड़ता है। तो यहाँ पे जब मैं आया तो यहाँ पे मैंने हमारे कुछ जो है आदरणीय लोगों को देखा, जो यहाँ पे बैठ के राजनीति की ही चर्चा कर रहे थे। तो सोचा कि इनसे इनकी राजनीतिक राय जानी जाए कि किस आधार पे, किस बुनियाद पर ये वोट देने वाले हैं। तो सबसे पहले सर, आपका नाम? रमाकांत यादव। रमाकांत जी, मैं जानना चाहूंगा कि 20 तारीख को जब यहाँ वोटिंग डलेगी तो आप किसको वोट डालेंगे? वोट अभी हम लोग विचार कर रहे हैं कि यहाँ पर कितना विकास हुआ है, क्या है, विकास के आधार पर हम वोट करेंगे और जो क्षेत्रीय नेता होगा उसके ऊपर जो है जाएंगे। क्षेत्रीय नेता है, क्या विकास हो रहा है, उसके विकास को देखते हुए उस पर वोट करने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छी बात बोली सर जी। एक राजन विचारे जी है जो 2 बार एमपी रह चुके हैं, और नरेश मस्के बीजेपी के उसमें से शिंदे के फैक्शन से खड़े हो रहे हैं। तो इन दोनों में अगर मैं आपसे पूछूं आपके अनुभव के माध्यम से, तो कौन सटीक है? नहीं, अभी बता पाना मुश्किल है, अभी देखते हैं, इसके बाद बता पाएंगे। अभी तो चुनाव दूर है, 20 तारीख को है, तो टाइम है अभी। फिर विकास के आधार पर ही वोट दिया जाएगा। जो विकास हो रहा है, देश का नाम बढ़ा रहा है, प्रदेश का नाम बढ़ा रहा है, अपने क्षेत्र का नाम बढ़ा रहा है, उसी के आधार पर हम वोट करेंगे। सर, आपका नाम? लुट्टूर यादव। आपका इस पर क्या विचार है? हमारा फोकस रहेगा विकास के ऊपर। देश विदेश में जो सम्मान बढ़ा है हिंदुस्तान का, उसके ऊपर रहेगा और नेतृत्व पर रहेगा। मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ। कई लोग ऐसे होते हैं जो पार्टी के सिंबल को देखते हैं, और कई लोग ऐसे होते हैं जो कैंडिडेट को देखते हैं। तो आप किस चीज को देखेंगे? हमारा जो है फोकस नेतृत्व पर रहेगा। हमारे सक्षम प्रधानमंत्री हैं, हम उनके साथ। आपका क्या विचार है? आप क्या सोचेंगे? आप किन मुद्दों पे आप वोट देंगे? मेरा मुद्दा होगा महंगाई, बेरोजगारी और विकास। तो हमारे समझ से बेरोजगारी बहुत बढ़ी हुई है जी, बहुत ज़्यादा है। अभी ILO से रिपोर्ट आया था, वो 83% जो युवा है बेरोजगार है। अभी हाल की ही बात है। महंगाई का भी आप देख ही रहे हो कि क्या हाल चाल है। तो अभी किसको दिया जाएगा ये तो बाद में, अभी 20 तारीख को वो आएगा, देखा जाएगा किसको देना है। अभी फिलहाल बताना बहुत मुश्किल है। आपने बहुत अच्छी बात बोली। मैं आपको एक जानकारी बताना चाहता हूँ कि IIT जो एक बहुत बड़ी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है हमारे कंट्री की, वहाँ भी कुछ 35 की 40% युवाओं को नौकरी नहीं मिली। तो ये भी बहुत कहीं ना कहीं बैठता है ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, ILO का मतलब ये संस्था है, उसका रिपोर्ट के आधार पर मैं बोला कि 83% जो युवा है ये, और जितना उसके अनुसार जो रिपोर्ट में था कि जितना ज़्यादा पढ़े लिखे हो उतना बेरोजगार होते जा रहे हो। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है, इसके ऊपर सभी को सोचने की जरूरत है। सर, एक प्रश्न ये भी है कि 2 कैंडिडेट खड़े हैं मीरा भाईंदर से, थाने से। एक राजन विचारे जी है और एक नरेश मस्के जी हैं। तो इन दोनों में आप किसी को जानते रहेंगे तो आपको कौन सक्षम लगता है ऐसे कैंडिडेट? नहीं, फिलहाल तो मैं किसी को नहीं जानता, तो अभी बताना, इस मुद्दे पर बताना मुश्किल है। आपका नाम? सियाराम यादव कर। जब आप वोट डालने जाएंगे तो क्या सोचकर, किस बुनियादों पर, किन आधारों पे आप वोट देंगे? विकास पर, क्षेत्रीय विकास हो, देश का विकास हो। तो आपके हिसाब से क्या 10 सालों में बीजेपी ने विकास किया है देश का? किया है, लेकिन बेरोजगारी थोड़ा बढ़ा है। बेरोजगारी बढ़ा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, महंगाई भी बढ़ी है कि नहीं? महंगाई भी बढ़ा है। अच्छा, यहाँ पर एक और है, क्या इस बार जब आप वोट डालेंगे तो महंगाई, बेरोजगारी और भी बहुत सारी चीजें उनको ध्यान में रख के वोट डालेंगे? हाँ, ये तीनों चीज देखी जाएंगी कि महंगाई है, बेरोजगारी है, ये किस कदर बढ़ी हुई है, ये तीनों चीजों और विकास जो हुआ है, ये तीनों चीजों पर ध्यान रखा जाएगा वोट डालने से पहले कि किसने हमारे शहर को मतलब विकसित किया है, सड़कें बनाई हैं, पुल बनाए हैं, वो सब ध्यान में रखा जाएगा। नौजवानों को नौकरी दी है या नहीं दी है, कितने लोग पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं, ये सब मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा वोट डालते समय। यहाँ पर अभी तक हमने जिन लोगों से बात की है वो सभी बेरोजगारी, महंगाई आदि मुद्दों पर ही वोट देने वाले हैं, ऐसी बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग और भी बैठे हैं यहाँ पे। तो सर जी, इस बार चुनाव होने जा रहा है, देश का भविष्य लिखा जाएगा, कौन 5 साल के लिए प्रधानमंत्री बनेगा, किसी कैबिनेट बनेगी, उसका भी आधार होगा। तो इन सब में
ऊपर का नेता तो सही है, लेकिन क्या आपको लगता है कि हमको यह भी देखना चाहिए कि हमारे शहर में हम किस नेता को चुन रहे हैं? अवश्य देखना चाहिए। अगर कॉम्पिटेंट नेता होगा जी। तो उस तरह के वो कदम उठाएगा, उस तरह के वो सेवा भाव से आगे बढ़ेगा। जी। और सबसे प्रमुख बात ये है, रोजगारी और ये समस्या आज नई नहीं है, बहुत पहले 70 साल से भी आ रही है। पॉपुलेशन भी इतना बढ़ा है, नाउ यू आर द वन इन द वर्ल्ड, यस। इतना पॉपुलेशन है। तो ये समस्या नहीं, समस्या है देश किस तरह से उन्नति कर रहा है और इसमें लोकल जो लीडर होंगे ये कितना सहयोग कर सकते हैं, ताकि देश और भी पूरे विश्व में इसका जैसे विश्व गुरु बनने का जो सपना है उसको पूरा कर सकें। उस दिशा में हम कैसे आगे बढ़ सकें, कितना उसमें हासिल कर सकते हैं। अभी आप इकोनॉमी में 5th हो गए, ये क्या कम है इंडिया के लिए? बहुत कुछ है। 3rd है सर। थर्ड नहीं है, 3rd होने के लिए प्रयास चल रहा है, तो अभी 5th में आ गया। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम काफी कुछ एक्वायर किए हैं, हमें मिला है। तो लोकल ऐसे लीडर हों जो उनका साथ दे, उनको सहयोग करे, इस मुद्दे पे आकर के उनको सहयोग करे, ताकि देश उन्नति के मार्ग में प्रशस्त मार्ग बना के आगे बढ़ता रहे। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात बोली सर। एक सवाल आपसे और भी बनता है कि अक्सर हम देखते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो पार्टी के सिंबल पर वोट डालते हैं, लेकिन कैंडिडेट को नहीं देखते। जब वो कैंडिडेट उस पार्टी के सिंबल के आधार पर जीत के आता तो कैंडिडेट गायब। अब पब्लिक की समस्या कौन सुनेगा? तो इस पर भी थोड़ा आप कुछ बता सकते हैं क्या? देखिए क्या है, आप बहुत पहले से, मैं अभी 80 साल में चल रहा हूँ जी, बहुत पहले से मैं जानता हूँ कि जाति के आधार पे, कम्युनिटी के आधार पे, इसके आधार पे ही वोट इस देश में डाले जाते थे। लेकिन बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है, शिक्षा बढ़ी है, चेतना बढ़ी है, जागृति बढ़ा है और लोग भी समझ रहे हैं कि हमें क्या कदम उठाना चाहिए ताकि देश की उन्नति हो। यूनिटी होने से यूनिट योग करके ही देश बनता है। तो हमें हमेशा अपने देश के ऊपर गर्व करना चाहिए और देश के कैसे देश आगे बढ़े इसमें हमें सहयोग करना चाहिए। सर 2 कैंडिडेट हैं, एक राजन बिचारे हैं और एक नरेश मस्के हैं जो थाने से जो है मतलब लड़ रहे हैं एमपी के चुनाव के लिए। राजन बिचारे को तो शायद आप जानते ही रहेंगे, नरेश मस्के अभी नए आए हैं। तो इन दोनों में ऐसे कैंडिडेट आप किसको सही देखते हैं? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप किसको वोट देंगे, सही किसको देखते हैं? देखिए, इन दोनों के विषय में मैं पूरी तरह से अभी नहीं जानता हूँ। वोट देने के पहले अवश्य इनके बारे में मैं जानने की कोशिश करूँगा और उस आधार पे ही मैं वोट दूँगा। आज का हमारा ये जो यहाँ पे जो हमने लोगों से बात की है, कितना ज्ञानवर्धक है कि यहाँ पे हर आदमी, हर बुजुर्ग यही कह रहा है कि वोट डालने से पहले हम कैंडिडेट के बारे में, उसके विकास के बारे में, उसके कामों के बारे में पूरा जो है पता लगाएंगे, उसके बाद ही वोट देंगे। यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं, आइए उनके पास चलते हैं। ठाणे लोकसभा चुनाव का महापर्व प्रारंभ हो चुका है। हमारे देश में भी एक नरेंद्र हैं और प्रदेश में भी देवेंद्र हैं और ठाणे लोकसभा से भी नरेश हैं। तो 3 देवेंद्र, एक देश में नरेंद्र हैं और यहाँ पर नरेश हैं। दोनों की है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के अनुसार ढैया चल रहा है, संघर्ष है पर विजय निश्चित है। और नरेश जी के लिए यही कहूँगा कि हनुमान जी की आप भक्ति करें और मीरा भाईंदर के साथ साथ में ठाणे लोकसभा का विकास करें। आने वाले 20 मई को आप सब जरूर राष्ट्र हित में मतदान जरूर करिए, क्योंकि मतदान, देखिए एक ऐसा महापर्व आता है। पर्व माने ये बहुत बड़ा त्यौहार है। मत माने हमारे विचारों का, हमारे सोच का, हम अपने विचारों का भी दान करते हैं। यह एक त्यौहार आता है मतदान, अपने विचारों का दान। लेकिन हमारे हिंदू सनातन धर्म में एक चीज़ कहा गया है कि दान भी सुपात्र को दिया जाता है, न कि कुपात्र को दिया जाता है। तो इसलिए यह जरूर विचार करिए कि आप यह दान किसको कर रहे हैं और दान हमारा जो जा रहा है वह इंसान सही में उस लायक है या भी नहीं है। तो आप लोग जरूर विचार करिए। और 20 मई को ठाणे लोकसभा का वोटिंग है, आप सब जरूर
पहले मतदान जरूर करिए, क्योंकि मतदान करेंगे कहते हैं हमारे यहाँ कि पहले खाने पीने से पहले हम सब दान करते हैं, क्योंकि बिना खाए दान करने से बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। तो आप पहले मतदान फिर जलपान जरूर करिएगा, और राष्ट्र हित में, राष्ट्र निर्माण में आपका एक वोट बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पड़ता है, क्योंकि हमारे देश में आप जानते ही हैं कि हमारे देश के यशस्वी और पुरोधा माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक वोट की वजह से सरकार गिरी थी। इसलिए आप सब जरूर मतदान करने जाइएगा, और इस महापर्व की, पावन पर्व की आप सबको बहुत बहुत बधाई है। अपने मतों का जरूर दान करिए और सुपात्र को करिए। हर हर महादेव, जय शनि राम।